एक बार की बात है कि अकबर और बीरबल राजमहल के बाहर घूम रहे थे। तो चलते चलते बीरबल की नजर एक तुलसी के पौधे पर पड़ी और वो झुककर प्रणाम करने लगे। तो अकबर ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि बीरबल, ये कौन है जिसे तुम इतना मान सम्मान, इतना आदर दे रहे हो? कोई नया रिश्तेदार मिल गया क्या? तो बीरबल मुस्कुराए और बड़ी गंभीरता से जवाब दिया कि महाराज, ये मेरी माँ है। तो अकबर हंस पड़े और तुरंत उन्होंने तुलसी के पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया और बोले, कितनी माताएं होती हैं तुम्हारे धर्म में। तो बीरबल फिर बेचारे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके मन में गहरी सीख देने का विचार आ गया था। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बिच्छूपति का पौधा मिला, जिसे छूते ही भयंकर खुजली हो जाती है। तो बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और कहा, जय हो मेरे पिता देव की। तो अकबर फिर गुस्से में हो गए और बोले, पहले माँ अब बाप, और पौधे को उखाड़कर फेंकने की कोशिश करने लगे। जैसे उन्होंने पौधे को छुआ, उनके पूरे शरीर में खुजली फैल गई। तो अकबर चिल्लाने लगे कि बीरबल, ये क्या हो रहा है? मुझे मेरी मदद करो, बहुत खुजली हो रही है। तो बीरबल धीरे से बोले, महाराज, आपने मेरी माँ का अपमान किया था ना, तो अब मेरे पिताजी गुस्सा हो गए हैं। तो अकबर चिल्लाते हुए बोले, तो अब इस खुजली से कैसे छुटकारा मिलेगा? तो बीरबल मुस्कुरा कर बोले, महाराज, उपाय तो है, लेकिन उसके लिए आपको मेरी दूसरी माँ के पास जाना पड़ेगा। तो तभी रास्ते में गाय माता खड़ी थी। तो बीरबल बोले, महाराज, ये हमारी गाय माता है, तो इनसे प्रार्थना कीजिए। तो अकबर ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी कृपा करो। तो गाय ने वहीं गोबर कर दिया। तो बीरबल बोले, महाराज, आपकी दवाई आ गई। तो अकबर बोले, मैं बादशाह हूँ, गोबर कैसे लगा सकता हूँ? सब मजाक उड़ाएंगे, मगर मजबूरी में लेप तो लगाना पड़ा। जैसे ही लेप लगाया, खुजली ठीक हो गई और अकबर ने राहत की सांस ली। पर अब दरबार में कैसे जाएं? तो बीरबल हंसते हुए बोला कि महाराज, आप चिंता मत करो, यहाँ मेरी एक और माँ है, गंगा। तो जय गंगा मैया कहकर कूद जाइए गंगा में। तो अकबर तभी गंगा में नहाकर बाहर निकले और तरोताजा लग रहे थे। तो अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, अब समझ में आया मुझे कि तुम्हारे धर्म में तुलसी माता, गाय माता और गंगा माता इतनी पूजनीय क्यों हैं। तो बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, महाराज, यही हमारी संस्कृति है, जहाँ हर चीज में माँ का स्वरूप देखा जाता है। तुलसी जीवनदायिनी है, गाय पोषण करती है और गंगा माता पवित्र करती है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जिस धरती पर पौधे माँ कहलाते हैं, जहाँ गाय को माता माना जाता है और नदी को गंगा मैया कहकर पुकारा जाता है, पूजा जाता है, वह संस्कृति सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति का हर अंश हमारी माँ है, जो हमें जीवन देती है, पोषण करती है, हमारी आत्मा को शांति देती है। असली इंसान वही है जो अपने माता पिता के साथ साथ धरती, जल, वायु, सभी जीवों को अपनी माँ मानकर सम्मान करे। यही सच्ची सभ्यता है और सच्चा धर्म है।